नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन होंगे। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और आप उनसे कैसे मिलोगे, क्या आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो, हम सारी चीज़ों के बारे में आज पता करेंगे। ठीक है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं, पाइल्स या फिर बर्थ मंथ कहूंगी। ठीक है, आपके लिए इजी करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को कार्ड सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। एंड इस रीडिंग के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल क्लियर रहो। एंड जिस भी मंथ में आपका बर्थडे आता है, आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर सकते हो। पाइल 1 है जिनके बर्थडेज आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में। एंड पाइल 2 है जिनके बर्थडेज आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर में। राइट। तो जिस भी महीने में आपका बर्थडे है, आप वो पाइल चूज कर सकते हो और फिर हम देखेंगे कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन होंगे। राइट। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई हिंट या कोई जवाब आप जानना चाह रहे हो, आपको वहां से कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिले। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1। हेलो जी, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन लोगों के बर्थडेज आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में, देखते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन होंगे। क्या आप इनसे पहले मिल चुके हो, क्या आप इनको जानते हो, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, सब कुछ देखेंगे। एंड आई एम सो सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग, आई नो थोड़ा सा खराब है, तो प्लीज आप उसे इग्नोर करना। ऑल राइट। सो गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे क्या निकल के आता है। लेट्स सी कौन है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। यहां पे किसी को कॉफी बहुत पसंद है। आई डोंट नो, पता नहीं। कोई है यहाँ पे जिसको कॉफी, या तो आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है या आप एक्सेस में बहुत ज्यादा कॉफी लेते हो, या आप या तो किसी से कॉफी शॉप पे मिले हो या फिर मिलने वाले हो। लेट्स सी। 4 ऑफ वॉन्ड्स। हम डिवाइन काउंटर पार्ट की बात कर रहे हैं और पहला कार्ड ही हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, 4 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। Let's see. 6 of Pentacles, 5 of Swords, Judgment, 10 of Cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, 3 ऑफ कप्स। ठीक है। ऑल राइट गाइज, आई होप आप सबको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन होंगे, मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है,
ये सारी राशियां ही मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, किसी भी राशि के हो सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे दो सिचुएशन बताऊंगी। जो फर्स्ट सिचुएशन मैं बताऊंगी हो सकता है वो सबके साथ रेजोनेट ना करे, अगर वो करेगी तो पूरी ही सिचुएशन आपके साथ करेगी, नहीं तो फर्स्ट सिचुएशन को आप इग्नोर कर सकते हो। गाइस, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बता पाना मुश्किल है, इसलिए मैं सारी सिचुएशन बता देती हूँ। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उतना रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये हुआ है कि आपकी किसी से शादी हुई है एंड वो पर्सन हो सकता है एयर साइन हो, खासकर लीब्रा, ठीक है, लीब्रा हो सकते हैं। और ये पर्सन जो है बहुत ही टॉक्सिक रहे होंगे। इनकी हैबिट ऐसी रही होगी, हो सकता है आप लोग फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और ये पर्सन लीब्रा हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीब्रा या अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है इनका। यहां पे क्या हुआ होगा, आप लोगों की शादी हुई होगी एंड आप लोगों ने इस रिश्ते में इस पर्सन को बहुत दिया होगा, ठीक है। मैं इमोशनली, मेंटली, हर चीज में आपने इनको बहुत सपोर्ट किया होगा, लेकिन यहां से इस रिश्ते से मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी मिला है शादी से, ठीक है। एंड बहुत ही ज्यादा फाइटिंग नेचर होगा आपके हस्बैंड का या आपके स्पाउस का, अगर मैं बोलूं तो। अगर आपकी ऐसी किसी बंदे से शादी हुई है तो आपने शादी के स्टार्टिंग में ही आपको शायद इनके बारे में पता चल गया, लेकिन ना चाहते हुए भी आई एम सो सॉरी अबाउट माई थ्रोट, ना चाहते हुए भी आप उस शादी में हो या फिर थे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत कोशिश किया इस रिश्ते को चलाने का, लेकिन फाइनली कुछ लोगों के लिए या तो आपने वो मैरिज को ब्रेक किया है या आप उनसे सेपरेट हो गए हो, नहीं हुए हो तो आपका कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है अभी, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है कुछ आप दोनों के बीच में, ऑल राइट। एंड ये सिचुएशन है। और ये पर्सन जब आपकी जिंदगी से जाएंगे, ठीक है, अगर मैं बोलूं जाएंगे या फिर जब इस पर्सन से आप पूरी तरह से सेपरेट हो जाओगे, तब यूनिवर्स आपको उस पर्सन से मिलवाएंगे जो आपको डिजर्व करते हैं या जिनके लिए आप एक्चुअली बने गए हो। ये सिचुएशन होगी आपके साथ। मैंने कहा फर्स्ट सिचुएशन हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट जिनके साथ करेगी तो पूरी सिचुएशन होगी। आप किसी टॉक्सिक मैरिज में रहे हैं, आप फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एयर साइन या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं। एंड ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रहा है। आपने जितना चाहो पकड़ने की अगर कोशिश करोगे या किया है आपने, तो आपसे नहीं संभला। फाइनली आपने डिसाइड किया कि आप सेपरेट होगे और उसके बाद आप अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे। ये आपकी जर्नी रहेगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आपके साथ, अगर आप सिंगल हो और फिर ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपकी शादी ऐसे पर्सन से होगी जो लीगल फर्म में हो सकता है, ठीक है। एंड इस पर्सन से आप जब मिलोगे, जब आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो आप जब एक जॉब चेंज करके, हो सकता है कि कोविड सिचुएशन में आपकी जॉब चली गई हो, और या फिर आप इनसे नए जॉब में मिले हो, आपके ऑफिस में हो, या फिर आपने अभी अभी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और उस हिसाब से आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह से बात कर रहे हैं इस बिजनेस के बारे में, तो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये वही है जिनके साथ आपकी फैमिली बनेगी। मतलब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा, आपकी जिंदगी में एक चैप्टर क्लोज होगा और दूसरा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। ये होगा यहां पे। कुछ लोगों के लिए आपका 7 से 8 साल पुराना कोई रिलेशनशिप है जो ब्रेक हुआ है। कुछ ना कुछ यहां पे एंडिंग हुई है और उसके बाद वो एंडिंग करी गई है, मैं ये बोलती हूँ डिवाइन की तरफ से, और उसके बाद आपकी जिंदगी की न्यू साइकिल शुरू होगी। बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो आपके एक्स स्पाउस हैं, जो आपके एक्स हस्बैंड हैं, वो ही ट्रांसफॉर्म होके वापस आएंगे आपकी जिंदगी में।
ठीक है, आप दोनों को सेपरेट रखा गया है, आप दोनों को अलग रखा गया है ताकि आप अपने अपने पाथ पे काम कर सको। आपके हस्बैंड, आपके जो पार्टनर हैं, उनको ये सिखाया गया है कि आपको किसी रिलेशनशिप में गिविंग कैसे बनना है, और आपको ये सिखाया गया है कि अपनी बाउंड्रीज को कैसे सेट करना है। ठीक है, हो सकता है इनमें एडिक्शन इश्यूज हो, ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हो, या पार्टीज वगैरह में बहुत जाते हो, या फिर ड्रग्स वगैरह भी ले सकते थे ये। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ डील किया है तभी ये सिचुएशन है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो इसको इग्नोर कर दो आप। राइट एंड आने वाले मार्च या अप्रैल में अगर आप किसी से नहीं मिले हो, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं रही है, आने वाले मार्च या अप्रैल में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, और इस पर्सन से आप मिलोगे अपने कॉमन फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू। हो सकता है आप लोगों का जो सेटअप होगा वो अरेंज मैरिज वाला ही सेटअप होगा। एंड जब आप इनसे मिलोगे, जब आप इनके साथ वक्त बिताओगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि ये तो वही पर्सन है जिसको आप हमेशा से मैनिफेस्ट किया करते थे। या ये यहां पे मुझे लग रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या निकल के आता है। आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर होगा। मतलब अगर आप हमेशा लव मैरिज में बिलीव करते हो तो आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देगा जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। जैसे आपको अरेंज मैरिज में किसी का रिश्ता आएगा जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सोचते थे, लेकिन वो लव मैरिज नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप एक रिलेशनशिप से निकले हो तो उसका आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, और उसके बाद आप ये मिलोगे। मतलब जो आपने सोचा नहीं है बिल्कुल वैसा ही यूनिवर्स आपको आप इस पर्सन से आपको मिलवाएंगे। राइट, आने वाला मार्च या अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जस्टिस, मैंने अभी कहा था कि कोई लॉ फर्म में हो सकता है, आप या आपका हस्बैंड। एंड लिब्रा मैंने कहा था मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है अगर आपके एक्स स्पाउस के साथ, तो वो कंप्लीट होने के बाद या तो आप इस न्यू पर्सन से मिलोगे, या फिर आपके एक्स हस्बैंड ही पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आपके पास वापस आएंगे। अब इनको एक्सेप्ट करना ना ये नहीं करना, दैट इज अप टू यू। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। पेज ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हो। राइट, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे आप अपनी जिंदगी का एक चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ोगे, वैसे ही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे जो अपनी जिंदगी का एक चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ेगा। हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर का पार्ट का भी कोई डिवोर्स वगैरह का केस चला हो, एंड कोई चाइल्ड वगैरह भी हो सकता है इनका, बेबी बॉय या कुछ ऐसा, ये पॉसिबिलिटी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द टेक देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी तो भाई किस्मत बदलने वाली है गाइज। मैंने कहा था ना, आपकी जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हो रहा है और दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। आपकी जिंदगी 180 डिग्री टर्न लेने वाली है। तैयार हो जाओ आप लोग। आप इस पर्सन से जब मिलेंगे जब आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा से मतलब जब आप संपूर्ण हो जाएंगे फाइनेंशियली, जब आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी, तब आप इस पर्सन से मिलोगे। अगर आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो और फिर ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप जब अपने करियर में सेटल हो जाओगे, जब आप खुद सेल्फ अबंडेंट हो जाओगे जिसमें आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप इस पर्सन से मिलोगे। हो सकता है ये पर्सन वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। स्पाइसीज बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। आप फायर साइन, मुझे बार बार लग रहा है हमारे जो व्यूअर्स है वो फायर साइन के हो सकते हैं। तो ये है, लेट्स सी, और देखते हैं।
हो सकता है आप लोग इनसे जब मिलो जब आप किसी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ट्रिप पे या कहीं पे आप जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तब आप इनसे मिले। किसी ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए आप जा रहे हो तब आप इनसे मिले। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब आ रही है। एंजाइटी, तो एक और कार्ड मैं लूंगी फिर बताती हूँ। थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। भाई आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स पे काम करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में आप मैन होल्डिंग अ हार्ट, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है। ओके आप लोग गाइज अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स पे काम करो। आप अपने पर्सन के बारे में, अपने ड्रीम पर्सन के बारे में, जैसा आप चाहते हो कि आपको यूनिवर्स पर्सन दे, उसके बारे में लिखा करो। एक नोट पैड बना लो और उसके बारे में लिखा करो कि आप कैसी कैसी क्वालिटीज चाहते हो। इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। आप जब कोई अपनी जिंदगी की साइकिल कंप्लीट करोगे ना, आपको तब एक्चुअली धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको यूनिवर्स ने सिचुएशन में डाला क्यों था। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को खुद ही मैनिफेस्ट करेंगे। ये पर्सन आपकी प्रेयर से ही आपकी जिंदगी में आएगा, और जब आएगा जब आप पूरी तरीके से तैयार होंगे। अगर आप इस एनर्जी में हो, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और आप खुद यूनिवर्स से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मांगोगे। या मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। बट आप मैनिफेस्ट करो गाइस। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत, आपकी दुआएं काम आने वाली हैं। आप मैनिफेस्ट करो, आप जर्नलिंग करना शुरू करो, या फिर आप विजुअलाइज करा करो। जैसी शादी, जैसा पर्सन आप चाहते हो, आप उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, ये पर्सन आपके सामने आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप इनसे मिल चुके हैं तो आपकी इनसे मार्च या अप्रैल में बात पक्की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये आपका पास्ट कोई फ्रेंड है, रिलेशनशिप नहीं कहूंगी लेकिन फ्रेंड है, जिनसे आप 5 या 6 साल पहले मिले थे थ्रू ऑनलाइन डेटिंग। उसके बाद हो सकता है इनकी शादी कहीं और हो गई हो, आपकी शादी कहीं और हो गई हो, और अब आप दोनों मिलोगे, और आप दोनों का मैरिजेस ना चली हो और फिर आप मिलोगे। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। या देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ना फ्यूचर की चिंता करनी है, ना पास्ट का सोचना है। जो पास्ट था चला गया, उसे भूल जाओ। आज में जियो, आज में देखो आप किस तरह का बंदा मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उस पे काम करो, और अपनी जिंदगी को जियो, इंजॉय करो, ठीक है। एक कार्ड मैं और लूंगी। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आपको वो सारे स्टेप्स लेने हैं अपने लिए जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जो इंस्पायर करते हैं। आपको स्टक नहीं रहना। अगर आप किसी पर्सन पे स्टक हो जिसको आप समझ रहे हो कि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और वो टॉक्सिक है आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए टॉक्सिक है, तो उसको आपको लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। एंड सरेंडर, ऑल राइट। एंड मुझे बार बार अप्रैल का मंथ नजर आ रहा है। अप्रैल के मंथ में कुछ होने वाला है। या तो आप इनसे मिलने वाले हो, मिल चुके हो, तो आप लोग यूनियन में आने वाले हो, जो भी है। बट इस बार चीजें आपके हाथ में रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। सो लिव इन द मोमेंट। एंड जनरलिंग आपको करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है, और लेट गो करना है, ठीक है। और इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अगर कुछ लोग हैं तो, अगर कुछ लोग नहीं हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, थर्ड चक्रा, और अगर आप देखोगे तो ये एंजल अपने हाथों की टेक्निक से कुछ रेकी टाइप का कुछ एनर्जी क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो
येलो आपका फेवरेट कलर हो सकता है और आपको पता नहीं है अगर अपनी पावर के बारे में, तो गाइस तैयार हो जाओ आप लोग। बहुत, मैंने कहा ना, इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करोगे खुद अपनी जिंदगी में। तो अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है। ठीक है। एंड ये पर्सन आपकी किस्मत बदल के रख देगा। हो, ओके, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है ये। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिनके बर्थडेज आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, देखते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन होंगे, आप उनसे कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे। एंड लेट्स सी गाइस, मैं आपके सामने ही शफल करूंगी कार्ड्स और उसके बाद हम देखेंगे क्या निकल के आता है। ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई कोई तो आप पे बड़ी नजर रखे हुए है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए। ओके 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 ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं फिर मैं बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप तो। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है भाई? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं राशियां बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये राशियां नजर आ रही हैं। ठीक है। एंड गाइज, अगर राशि मैच नहीं करती तब भी कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देख लो, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर जाए। ये पर्सन तो आपके वर्क प्लेस पे है भाई, जो कोई भी है, या तो वर्क प्लेस पे है, नहीं तो आप इनके साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हो, कोई काम करते हो, राइट। एंड ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। आप हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो ये अपने आप को बहुत आपसे नीचे समझते हैं लेवल में, मतलब बहुत नीचे समझते हैं, एज इन के बहुत अपने आप को डिग्रेडेड देखते हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत अट्रैक्टेड देखते हैं। हो सकता है ये फिजिकली दिखने में उतने खूबसूरत ना हो, लेकिन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है ये एज में आपसे छोटे भी हों। ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। अगर छोटे नहीं है तब भी आप दोनों में एज डिफरेंस है 6 या 7 साल का। एंड ये दिखने में उतने खूबसूरत नहीं है जितने आप हैं, और इसीलिए पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको हर जगह स्टॉक करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे है, नहीं है तब भी आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं ये, कि आपकी जिंदगी में क्या है, क्या चल रहा है। हो सकता है आपका, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपका हाल फिलहाल में कोई बहुत ही अब्रप्ट ब्रेकअप हुआ हो, और शायद आज इसीलिए आप सिर्फ अपने काम के ऊपर और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप इनकी तरफ फोकस भी नहीं कर रहे। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी इस तरह से आ रही है कि ये पर्सन आप में बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है, और ये पर्सन एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा आपको, इतना ज्यादा अपने माइंड में चीजें लेके बैठा है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। कुछ आप दोनों में स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियली डिफरेंस हो सकता है स्टेटस का, या फिर हो सकता है कि रिलीजन का, कास्ट का, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस जरूर है। ठीक है, हो सकता है ये आपके करंट बॉस हो, ठीक है, या आपके सीनियर हो सकते हैं। ये इस वजह से काम के सिलसिले में हो सकता है ये आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे, खुल के कुछ कह नहीं पा रहे,
लेकिन ये तो भैया आपको बहुत पसंद करते हैं और यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, हाल फिलहाल में यहाँ पे मैंने कहा ना, हो सकता है आप इनसे अपनी बातें शेयर करते हो एज अ फ्रेंड। आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा। एज अ फ्रेंड आप इनसे अपनी बातें शेयर करते हो और आपने इनको बताया हो कि आपका पास्ट रिसेंटली बहुत अच्छा नहीं रहा और अब आप किसी को देख नहीं रहे हो, किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो, आपका आपका फोकस अपने काम पे है, आपका फोकस अपने ऊपर है एंड शायद आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। लेकिन ये पर्सन तो भाई, ही सो मच इन लव विद यू। ये इतने ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ कि इनको समझ में नहीं आता ये करे क्या, आपको अप्रोच कैसे करें, आपसे बात कैसे करें। लेकिन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट जरूर करेगा, तभी हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। और एस ऑफ सॉर्ड्स का जब कार्ड आता है तब हमारे पास क्लियर कम्युनिकेशन की बात होती है। क्लियर कम्युनिकेशन मतलब सीधी बात। ठीक है, जो भी मन में है कह देना, वैसा कम्युनिकेशन। देखते हैं और क्या निकल के आता है। हो सकता है इनको ये भी लगता हो कि आप इतने सुंदर हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा और आपके पीछे लड़कों की या लड़कियों की लाइन लगी रहती है। हो सकता है आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें करते हैं और इनको बहुत जलन होती है इस बात से और इनको लगता है कि यार इसके पास तो इतने सारे ऑप्शंस है, तो ये मुझे ही क्यों चूज करेगा या करेगी। अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी है, अगर ऑफिस में फ्रेंड सर्कल में भी है, तब भी शायद इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए कंपटीशन बहुत है, तो इनका कोई चांस नहीं है। लेकिन ये बात किए बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो ये वो बंदा है, आप इनको जानते हो पर पहचानते नहीं हो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना बहुत इमोशंस है इनके मन में, बहुत इमोशंस है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपकी हाल फिलहाल में कोई बहुत अब्रप्ट एंडिंग हुई है, मैंने बोला था अभी। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका दिल टूटा है, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में खत्म हुआ है और इसी वजह से शायद आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे और आपका फोकस ही नहीं है, क्योंकि लव पे आपका फोकस ही नहीं है। लेकिन इस पर्सन का फोकस पूरा आप पे है। चैरियट, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, आप पता है किस एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी में हो इस वक्त। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आप जानते हो क्या होती है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि जो पर्सन है, जो उसकी जिंदगी में नहीं है, वो उस पर फोकस कर रहा है, लेकिन जो उसके पास ऑप्शंस है वो उसकी तरफ नहीं देख रहा। तो आप इस एनर्जी में हो, जो कि ठीक नहीं है। तो भैया ये सिचुएशन जैसी भी है, इसका तो आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और इस वजह से जाहिर सी बात है, तभी हमारे पास ऐसे कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसी एंडिंग जरूर हुई है, या आपकी फैमिली में हाल फिलहाल कुछ स्थितियां ऐसी नहीं रही हैं जिसकी वजह से आप अपने ऊपर या अपने जिंदगी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और वो जाहिर सी बात है। लेकिन आपकी जिंदगी में चीजें अब आगे मूव फॉरवर्ड होंगी और वो आपको उसमें कुछ नहीं करना, अपने आप होती चली जाएंगी। आने वाले 10 दिन और जून, इधर 10 डेज और जून, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए 10 दिन, कुछ लोगों के लिए जून। या मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। अगर ये आपके बिजनेस पार्टनर है, तब भी हो सकता है कि आपकी इनसे बातचीत सिर्फ बिजनेस को लेके होती हो, काम को लेके होती हो, या कोई आपके ऐसे दोस्त है जिनसे आप बिजनेस की बातें करते हैं। तब भी ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर इन्होंने नहीं बोला है तो ये बोलेंगे
क्योंकि ये अपने इमोशंस और हैंडल नहीं कर सकते। भले ही आप इनको रिजेक्ट करो एक्सेप्ट करो, ये आपके ऊपर है, बट ये पर्सन एक्सप्रेस करेगा आपको। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, तो हो सकता है आप सामने वाले को जाके एक्सप्रेस करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हैप्पी फैमिली। सो ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं और ये पर्सन इस बारे में आपसे बात करेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये रिश्ता आपकी जिंदगी में बहुत बहुत हीलिंग लेके आएगा। बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके, बहुत सुंदर। ये पर्सन आपको और ये रिश्ता आपको उन चीजों से हील करेगा जो चीजें जरूरी हैं आपकी जिंदगी में। बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन। ये पर्सन आपको, मैंने कहा ना, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और ये आपको हर तरफ से सर्वगुण संपूर्ण मानता है या मानती है, अगर ये लड़की हैं तो ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको मेंटली इमोशनली फुलफिल करेगा। लेकिन आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। और ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया भी इसीलिए, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि जो पास्ट की एनर्जी है वो पास्ट में रहने दो, उसे प्रेजेंट और फ्यूचर में मत लेके आओ। ठीक है, जो वुंड्स आपके अंदर है इस वक्त, उन वुंड्स को ये रिलेशनशिप हील करेगा। ये यहां पे मुझे नजर आ रहा है। ऑलराइट, मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है इस सिचुएशन में, लेट्स सी। नॉलेज सीक नॉलेज। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके पास्ट से जो आपको नॉलेज दी गई है, आपको उसको सीखना है, उससे लेसन लेने हैं। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओरिजिनल ट्रेट। ओके, आप जैसे रियल में हो, आप अपनी रियल ओरिजिनल पर्सनालिटी को बाहर निकालो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उससे भागो मत। आपको पास्ट में जो सिचुएशन में डाला गया था, उस सिचुएशन से सीखो और आगे बढ़ो। उस सिचुएशन में स्टक मत रहो। अगर आप अपनी अगर यूनिवर्स आपको कोई चीज ऑफर कर रहा है, ठीक है, आप जानते हो ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसको मना करोगे, अगर आप उससे दूर भागोगे, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो पास्ट की एनर्जी से सिर्फ हमें सीखना है, पास्ट को रिपीट नहीं करना है। हो सकता है आपकी ये हैबिट हो कि आप अपनी चीजों से दूर भागते हैं, आप लोगों से दूर भागते हैं जो आपको एक्चुअल में खुशी देती है। लोगों से दूर भागना बंद करो, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो। जो हो गया वो हो गया। प्रेजेंट में देखो आप कौन हो, अपने ऊपर आप काम कर रहे हो या नहीं काम कर रहे हो, और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आप इंट्यूटिवली उसको जानो और उसको ग्रैब करो। ऑलराइट, एंड आई एम सीइंग अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। उस फ्यूचर को एक्सेप्ट करो। और यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है, आप जैसे हो वैसे रहो। राइट, खामखा में इस एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आओ, जैसे आप हो, जैसे आप बचपन में रहते थे बच्चा बन के। आपको खुशियां चाहिए, आपको हैप्पी फैमिली चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो। ऑलराइट, सो या ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।